जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट किए थे एलसीएम और एचसीएफ, और इसके क्लास नंबर 3 तक हम पढ़ा दिए हैं। और जिन मेरे भाइयों को अगर एचसीएफ एलसीएम में दिक्कत होता है, आप पहले दूसरे तीसरे क्लास को देखते हुए यहाँ पर आइए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप तुरंत अगर इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप पहले शुरू से पढ़िए। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 तक हम बता दिए, क्लास नंबर 3 तक। अब आज हम क्लास नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 8 तथा 48 है। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः, यहाँ छूट गया लिख दे रहे हैं, क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह चीज़ें क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का गुण, मान लीजिए कि कोई संख्या पहली है, एक संख्या दूसरी है। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए कि बिल्कुल इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणा कर दीजिए और उसके बाद एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दीजिए। अब चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः मतलब ना कि पहले एचसीएफ की बात हुई है तो एचसीएफ 8 हो जाएगा, और एलसीएम की बात हुई है बाद में तो 48 हो जाएगा। अब चलिए, अब लिख दीजिए, एक संख्या 24 है तो मान लीजिए पहली संख्या 24 हो गया, गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, बराबर एलसीएम कितना है मेरे भाई 48, और एचसीएफ कितना है 8। इसको इधर लिख सकते हैं, इसको उधर, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो 48 गुणे 8, अब बटा में ये दूसरे तो नीचे चला जाएगा ना, ये भाग, इधर गुणा है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग। चलिए, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा दूसरा बराबर 8 दूनी के 16, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई 16। देखिए, ऐसे अगर इतना अगर नहीं जानते हैं, भूल गए हैं तो छोड़िए। अब देखिए कैसे करेंगे, खाली इस, देखिए एलसीएम एचसीएफ दे दिए तो खाली इसका गुणा करके ऐसे 8 गुणे 48 कर दीजिए। आप पहली पूछे तो दूसरा दिया रहेगा, दूसरा पूछे तो पहली दिया रहेगा। तो इसमें दूसरा पूछा है, पहली दिया है तो पहली से भाग दे दीजिए, दूसरी संख्या एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। गुणा करके पहला जो दिया होगा उससे केवल भाग देंगे। देखिए 24 दूनी 48, 8 दूनी के 16, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही कीजिएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिए, फिर वैसे ही सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, देखिए क्या काम कीजिए कि अब जानते हैं ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होगा, ये जानते हैं। तो चलिए, अब देखिए एचसीएफ कितना दिया 11, एलसीएम 7700 दिया, इनमें से एक संख्या 275 हो गया, तो एक संख्या दे दिया 275 गुणे दूसरी संख्या पूछा है बराबर एलसीएम कितना दे दिया 7700 गुणे एचसीएफ कितना दिया 11। अब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो क्या काम करेंगे, इधर गुणा है तो केवल भाग कर दीजिए, 7700 गुणे 11 बटा में कितना हो जाएगा 275 कर दीजिए। देखिए आप कटाइए, किससे कटेगा, चलिए कटाते हैं 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 हो गया, 5 से इसको कटाइए, 5 एकम में 5, 2 बचा 27, 5 पचे 25, 2 बचा 5 के 20, इतना हो गया। फिर कटाइए, अब 11 से कटा दीजिए, 11 पचे 55, इसको 5 से कटा दिए, 5 तिया 15, 5 8 है 40, 308 मेरे भाई देख लीजिए कहाँ है 308, ऑप्शन नंबर डी है। इतना मत सोचिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप अगर मान लीजिए आ गया तो क्या काम कीजिए, डायरेक्ट लिखिए 11 गुणे 7700 बटा में 275, एगो से भाग दे दीजिए। देखिए लास्ट में इतना आ गया। तो समझ पाए, ऐसे क्वेश्चनों का आप ऐसे ही कीजिएगा, जल्दी में आता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चनों से अलग है, इसको सीखिएगा। ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में आते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखिए उन दोनों क्वेश्चनों से तो बिल्कुल अलग है, और आपको अच्छा लगता है, आप हमारी बातों को समझ पाते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मेरे भाई देखिए हम इसको बता रहे हैं। इसमें कह रहा है ना कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM का योग 680 है। अब देखिए ये योग दे दिया है मेरे भाई, देखिए HCF प्लस LCM, इसका योग दे दिया 680, लिख लेंगे, यही न दिया है। चलिए अब आगे पढ़िए। यदि LCM HCF का 84 गुना है, कह रहा है कि यदि LCM HCF का, तो मान लो कि HCF मेरे भाई x है, ठीक, तो कह रहा है कि जो LCM है ना HCF का 84 गुना है, तो HCF x माने है, तो LCM कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसी का ना 84 गुना है, तो 84x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, बताइए। 84x हो गया। अब उसका मान यहाँ पे रख लेंगे, रखिए HCF कितना है x प्लस LCM 84x इक्वल टू कितना हो जाए मेरे भाई 680। अब 84 एक 85x बराबर 680, x का मान निकालेंगे तो 680 मेरे भाई, अब बटा में 85, इसको कटाइए। 5 एकम में 5, 5 तिहाई 15, 3 बचा 5 छके 30, 5 एकम में 5, 5 साथे 35, 136 बटा में 17, 17 बाटे 136 मेरे भाई हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 8, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब जब x का मान 8 निकाल लिए मेरे भाई, तो देखिए HCF कितना है, HCF इसका गुणा कर देंगे 8 है, LCM कितना हो जाएगा मेरे भाई 84 गुणे 8, यही ना हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए HCF आ गया, LCM आ गया, और ये एक संख्या 56 दे भी दिया है, तो दूसरी संख्या नहीं ज्ञात कर लेंगे। अरे इससे पहले तो वैसे ही क्वेश्चन बताए थे कि LCM HCF दे देगा और एगो एक संख्या दे देगी, दूसरी की संख्या पूछेगी, तो का काम करेंगे मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं का गुणा आ बटा में जो संख्या दिया रहेगा वो संख्या लिख लेंगे। अब देखिए हल हो गया। अब क्या काम कीजिएगा, HCF दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई, LCM गुणे HCF, तो HCF कितना हो गया 8 गुणे, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा LCM है, तो लिखिए 8 84 गुणे 8 हो जाएगा, लिख दिए। अब बाटा में संख्या कितनी है 56 है। ये समझ में आ रहा है कि ना मेरे भाई, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम। हाँ LCM HCF आ गया, इसकी गुणा करने की कोई जरूरत है मत कीजिए, करेंगे फिर कटाना होगा, क्या दिक्कत है, वैसे ही रख दीजिए HCF LCM अब बटा में एगो संख्या रख दीजिए 56। देखिए 8 साते 56 और 7 एकम में 7 और 7 दूनी के 14 मेरे भाई, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 8 96, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कैसे किए इसको। जो जो कह रहा है आप ध्यान से उसको लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इससे पहले वाले में HCF LCM देते थे, एक संख्या दिया रहता था, दूसरी संख्या ज्ञात करना, ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, समझे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं मेरे, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये परीक्षाओं में पूछे गए ही क्वेश्चन है जो हम बताते हैं। अब चलिए मेरे भाई देखिए, करे दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है तथा इनका LCM 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ए मेरे भाई देखिए, अगर आपको ना, अगर आप में मैथ सब्जेक्ट है, अगर आप हर चीज को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो इस पे समय तो देना ही पड़ेगा। अगर एक एक करके आप एक एक चैप्टरों को एकदम अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए, जब इसको समाप्त कर लेंगे, हर एक चैप्टरों को समाप्त कर लेंगे, तो उसके बाद इनसे क्वेश्चन आप हल कीजिए, मिश्रित क्वेश्चनों को 20 25 10 15 हर एक चैप्टरों में से आप क्वेश्चनों को हल कीजिए, टेस्ट लगाइए। जब आपके सामने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जब आएंगे, तो आप उनको ना कर लेंगे, लेकिन कब, जब आपका सिलेबस पूरा होगा तब। इसलिए मेरे भाई ना, पहले ही काम करना, आपको सिलेबस को पूरा करना है, तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे।
अन्यथा आप बीच से जो भी कोई चीज़ पढ़ा जा रहा है आप उसको पढ़ने लगते हैं, वैसे कुछ नहीं होगा। एकदम शुरू से कोई भी चीज़ है उसको स्टार्टिंग से एक बार अंत कर लीजिए, एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए ना क्यों नहीं आएगा कोई भी चीज़ जो सीमित हो। जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, ये सीमित सब्जेक्ट होते हैं। इनको एक बार अगर समाप्त कर लिया जाए और हर एक दिन प्रैक्टिस किया जाए तो इनको भूलना मुमकिन होगा। ठीक नहीं, आप इसको भूल नहीं सकते हैं, आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, अब हम संख्या पद्धति समाप्त किए हैं। आप संख्या पद्धति से क्वेश्चन को हल कीजिए, केवल संख्या पद्धति से खोज करके पिछले परीक्षाओं में कौन कौन से संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे गए उसको हल कीजिए। नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, पूछिए हमसे, हम बताएंगे। देखिए अब एलसीएम एचसीएफ भी समाप्त हो जाएगा अगर नहीं पढ़ेंगे हम। धीरे धीरे सब चैप्टरों को हम समाप्त कर देंगे। देखिए ना एक दिन कहेंगे कि आपका ये पूरा मैथ खत्म हो गया। जो मेरे भाई अगर शुरू से अंत किए रहेंगे उनको तो समझ में आएगा, जो मेरे भाई शुरू से अंत नहीं करेंगे, बीच से कहीं से भी देखेंगे, उनको क्या समझ में आएगा। वो तो यही कहेंगे वाह कुछ नहीं आता, इनसे पढ़ने से कोई मतलब ना है। तो देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। दो संख्याएं 3 संबंध 4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 और 4, अब मेरे भाई ये बताइए, ये 3 संबंध 4 है ना। अच्छा ये बताओ 3 और 4 का एलसीएम कहाँ होगा, एलसीएम बताओ ना, इनका एलसीएम कहाँ होगा 3 और 4 का। अरे 4 ते बार केवल गुणा ही ना होगा, 4 ते 12 एलसीएम बराबर दिया है मेरे भाई कितना 84। देखिए ना 84 दे दिया है ये ना, एलसीएम और दे दिया है 84। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए, 12 बराबर 84 से बराबर कर देंगे। तो एक का मान निकालिए, 12 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 84, एक बराबर 7। जब एक का मान 7 आ गया तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये, संख्याओं का अनुपात। तो इनमें बड़ी संख्या पूछा है मेरे भाई। देखिए कौन सी संख्या पूछा है, यहाँ कर लेते हैं बड़ी संख्या। तो ये बताओ ना इसमें बड़ी कौन सी संख्या है, बड़ी क्या है 3 बड़ा है कि 4, तो क्या हो जाएगा 4 बड़ा है। एक का मान 7 है तो बड़ा इसमें 4 है, तो 4 का मान निकाल दिए, 7 के मेरे भाई कितना हो जाएगा 28, बड़ी संख्या 28 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ये भारी क्वेश्चन था। मान लीजिए अगर छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या तो क्या करते, छोटी संख्या क्या है 3 है और एक का मेरे भाई कितना है 7, तो 7 के 21, छोटी संख्या कितनी हो जाती 21 हो जाती। लेकिन आपसे नहीं पूछा है फिर भी हम बता रहे हैं, अगर पूछ देगा तो क्या काम करेंगे। तो 84 और 28 हो जाएगा बड़ी संख्या और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का आप निकालेंगे ना तो मेरे भाई एलसीएम ना एकदम 84 आएगा। समझ में आ रहा है ना जो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 है और उनका एलसीएम 120 है, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी भी ज्ञात करेंगे। देखिए मेरे भाई दो संख्याओं का अनुपात, देखो 2 संबंध 3 है ना, इसका एलसीएम दिया है मेरे भाई कितना 120, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। अरे बताए नहीं थे यार, 2 3 का एलसीएम तो छोटे बच्चों से भी पूछेंगे तो बता देंगे। 3 दूनी के 6 केवल गुणा हो जाता है, तो 3 दूनी के 6 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखिए 120। तो एक का मान निकाल लीजिए, तो एक का मान निकालेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 दूनी के 12, एक बराबर एक बराबर 20, एक का मान कितना आ गया मेरे भाई 20। तो क्या पूछा है छोटी संख्या, तो अब देखिए छोटी संख्या समझ पाते हैं कि नहीं मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं लिखते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। आप देखकर छोड़ दीजिए, यार देखते हैं तो समझ में आता है तो लिख दीजिए ना, हाँ सर समझ पाते हैं आपकी बातें। नहीं लिखते हो ना, समझ ही में नहीं आता है कि आखिर में हम जो चीज़ें बताते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा यार बता भी दिया करो ताकि हमें पता लगे कि हाँ हमारे जो भाई है समझते हैं हमारी बातों को। देखिए ये छोटी सी संख्या, अब देखिए इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, ये 2 है तो 2 आगुड़े,
1 का मान 20, तब कितना हो जाएगा मेरे भाई 40। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 40। और बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, बड़ी संख्या देख लीजिए, बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना हो तो मेरे भाई इसमें बड़ी संख्या क्या है 3 है, और 1 का मान कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 3 के 6 60 हो जाएगा। ये मेरे भाई देखिए 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे ना, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे भाई 120 होगा। समझ पाते हैं ना। देखिए बिल्कुल सिंपल है यार, ऐसे क्वेश्चनों को आप क्यों ही कीजिएगा। क्या करना है 3 दूनी के 6 बराबर 120, 1 का मान 20, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मान निकाल लेंगे। क्या पूछा है मेरे भाई छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या ये ना है, छोटी संख्या कितनी होगी 40, छोटी संख्या कौन 40, ये छोटी संख्या का 40 है, और बड़ी संख्या पूछे तो 60 है। समझ पाते हैं। चलिए मेरे भाई और हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15 संबंधी 11 है, यदि उनका HCF 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले एलसीएम देता था तो एलसीएम निकाल करके उसके बराबर करते थे, यहाँ पर HCF दिया है महत्तम समापवर्तक, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। देखिए 15 दो संख्याओं का अनुपात दिया है 15 संबंधी 11 मेरे भाई, ठीक। अब इन दोनों का HCF 13 है, तो इन दोनों का HCF कितना होगा मेरे भाई, देखिए ना अलग अलग संख्याएं हैं तो HCF का होगा 1 ना होगा। अरे निकालिए ना, दोनों में कामा कौन मिलेगा, एक ही मिलेगा। जब अलग अलग संख्याएं हो तो उन संख्याओं का जब HCF आप ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अरे देख लीजिए यार 3 गुणे 5 15 का लिखेंगे, 11 का मेरे भाई 1 तो रहबे करेगा, 11 के 11 गुणे 1, तो कौन सा कामा मिला, एक ही ना मिला, तो HCF का होगा 1 होगा। डायरेक्ट याद कीजिएगा, जैसे अलग अलग संख्या जैसे 3 4 5 लिख देंगे, और जितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी ना तो उसका तो HCF 1 ही होगा। अब देखिए इसका HCF का होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। तो देखिए 1 बराबर, अब सोचोगे कि HCF का, तो HCF का निकाल लीजिए, इसका 1 होगा, तो 1 बराबर मेरे भाई कितना दे दिया है 13। देखिए 1 बराबर 13, तो कह रहा है ना तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे भाई संख्या क्या है, तो एगो संख्या 15 है, तो 1 बराबर 13, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 13 पचे 65 के 5 हाथ में लगल 6, आ 13 का में 13 आ 13 6 कितना हो जाएगा मेरा भाई 19, तो एक संख्या की इतना हो जाएगी 19। दूसरी संख्या 11 गुणे मेरे भाई कितना हो जाएगा 13, गुणा कर दीजिए, 13 एकम में 13 और 13 दूनी के 26 एक 27, 273। तो देख लीजिए फिर एक बार, देखिए कहीं गलती कर दिए। देखिए एक बराबर 13, तो 15 बराबर निकाल दिए, अब 11 बराबर निकाल लेते हैं मेरे भाई, 11 गुणे 13, ठीक है ना। चलिए देखिए 13 एकम में 13 हाथ में लाल 1, और 13 का में 13 1 14, 143। तो देखिए 195 और 143 ये अलग अलग संख्या निकल कर आ गई। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जब HCF देगा तो HCF निकाल के बराबर कीजिएगा, जब LCM देगा तो LCM के बराबर कर देंगे, और 1 का मान निकाल करके इन्हीं संख्याओं में क्या कर देंगे। देखिए 1 बराबर 13, तो 15 बराबर 195, 11 बराबर 143, तो दोनों संख्या एक संख्या 195 और दूसर की संख्या 143। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इससे। अब चलिए मेरे भाई एक क्वेश्चन और देखिए इससे। करक 3 संख्या एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है तथा इसका HCF 12 है, ये संख्याएं हैं। कर ये तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई देखिए ये दे दिया 1 संबंधित 2 संबंधित 3, अब इसका HCF कितना दिया 12, तो इन तीनों का HCF निकाल लीजिए, क्या होगा मेरे भाई 1 ना होगा, HCF कितना होगा 1, 1 बराबर मेरे भाई दिया है कितना 12। जब 1 बराबर 12 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा पहली संख्या 12, उसका दूसरी संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। तो देखिए 2 गुणे कितना होगा मेरे भाई 2 गुणे 12, तो कितना होगा 12 दूनी के 24।
तीसरी संख्या ज्ञात करना है तो 3 गुणे 12, तो 12 यही 36, देख लीजिए 12, 24, 36। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये सी है, 12, 24, 36 ये संख्या है। अरे मेरा इसमें कुछ नहीं करना है यार, इसका मौसा पद दे दिए, एक एक बराबर 12, तो 12 कम 12 बार 2 24 बार 3 36, तीनों संख्या आ गई। एक का मान जब 12 है तो एक का मान 12 हो जाएगा, 2 का मान 24 हो जाएगा, 3 का मान 36 हो जाएगा। यही ना तीनों संख्या है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन है। देखिए अगर HCF देगा तो एक होगा, LCM देगा तो उसको गुणा करके बराबर करना, ज्यादातर में नहीं है तो आप निकाल लीजिएगा। HCF तो निकालना बताए थे। अब इसका ज्ञात करें, 1, 2, 3 का HCF का कोई भी बता दे एक होगा। तो चलिए और हम क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध है 4 है और उनका HCF 4 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये दे दिया है इनका अनुपात 3 संबंध है, ये 4 इसी अनुपात दे दिया है। अब उनका HCF 4 है। अब ये बताइए 3 और 4 का HCF का होगा 1 होगा, तो 1 बराबर मेरे भाई कितना 4। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हो जाएगा कितना, 1 बराबर 4 है तो 4 यही 12। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, चचौ के 16 हो गया। HCF दिया ही है कितना 4, तो नहीं निकाल लेंगे LCM का मान, बताइए ना। अभी तो जस्ट बताएं ऐसे सवाल इससे पहले। अब देखिए अब इसको ऐसे ही ना कहेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यही ना होता है। या तो 12 और 16 का तुरंत निकाल दीजिए LCM तो भी हो जाएगा, नहीं तो इस सूत्र पे रख दीजिए। पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या कितनी है 16 और HCF LCM ज्ञात करना, मान लीजिए x और HCF का मान 4, कटा दीजिए चौके 16, तो 1 12 12 चौके 48 मेरे भाई। तो LCM कितना हो जाएगा 48, देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो डायरेक्ट 12 और 16 का LCM निकाल लीजिए। कैसे, ये संख्याएं पता हो गया तो इन संख्याओं का आप LCM ज्ञात कीजिए। देखिए एक छोटी संख्या 48 है जो दी गई संख्याओं से क्या कर रही है, कट जा रही है, यही इसका LCM होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 29। अब इसको कैसे हल करेंगे, 5 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 3 है, उसके बाद 3 के पावर 5, 5 के पावर 2, 4 के पावर 4 और 3 के पावर 2, 5 गुणे 4 के पावर 3 है। तो इसका HCF ज्ञात कीजिए। अब क्या काम करेंगे कि इसको देख लीजिए। HCF क्या है, जो सब में कॉमन मिलता हो, जो सबसे कम घात हो, जो सब में हो, हम HCF बताए हैं। अब चलिए अब भाई 5 का पावर क्यू है इसमें। अब देखिए 5 एक ले लीजिए, 5 के पावर 2 है और ये 5 है मेरे भाई। तो ये बताइए कि तीनों में कौन है शामिल, ये 5 है ना, सबसे कम घात वाला यही ना है, तो ये है ना, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, यही ना है, यही ना बताया है HCF। तो कितना मेरे भाई 5 गुणे हो गया, 5 लिख दिए, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4 और 4 के पावर 3 मेरे भाई। तो क्या ले लेंगे 4 के पावर 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार लिख लिए, यही ना है जो सब में कॉमन हो। अब चलिए मेरे भाई 5 लिख दिए, 4 लिखिए, अब क्या बचा है 5 4 तो हो गया। अब 3 अब इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं ले पाएंगे, जो तीनों में कॉमन हो उसी को ले पाएंगे। अब मान लीजिए कि 3 वाले को लेंगे तो इसमें 3 तो है ही नहीं है, 5 4 है, इसमें भी 5 4 है, इसमें भी 5 4 है। अब ले लिए काम, समझ में आ रहा है कि ना मेरे भाई, बताइए। हम यही बताएं, देखिए 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, 5 है, तो जो तीनों में हो वही ना होगा। तो देखिए 5 के पावर सबसे कम घात है तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसीलिए 5 हो जाएगा। 4 के पावर 3 है, 4 के पावर 4 है, 4 के पावर 3 है, तो जो सबसे कम घात वाला है 4 के पावर 3, ये सब में है, ले लेंगे। अब चलिए अब गुणा कर दीजिए, देखिए 5 के 20, अच्छा 4 के 16, 16 दूनी के 32, 320 हो जाएगा मेरे भाई। देख लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर डी
समझ में आया है कि नहीं? आप यहाँ मत दिक्कत यहाँ मत सोचिएगा कि यहाँ कैसे हो रहा है। देखिए 5 के पावर 3 है ना मेरे भाई, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ये देखिए 5 का स्क्वायर है तो 5 गुणे 5, ये मेरे भाई देखिए 5 है। तो ये बताइए तीनों में जो कॉमन रहता है वही ना होता है। तो देखिए एचसीएफ ले लिए। एचसीएफ में मेरे भाई जो सबसे कम घात वाला होता है, जो सब में होता है, उसी को लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला को ले लेते हैं घातिया, और जो बचता है सबको ले लेते हैं। यही ना है? बताइए समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप पीछे वाला वीडियो को देखिए, एकदम बिल्कुल आराम से इसको बताएं, हम एक एक करके समझाएं, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए मेरे भाई अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम एलसीएम एचसीएफ के और क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं 30 नंबर। कह रहा 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, ये और इसमें कह रहा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब किस प्रकार एलसीएम ज्ञात करते हैं मेरे भाई? देखिए एलसीएम क्या करते थे कि देखिए 2 के पावर 4 है ना मेरे भाई, 2 के पावर 2 है। तो ये बताओ एलसीएम में सबको लेकर चलना है ना, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे। तो अब मेरे भाई इसको नहीं ना लेंगे, 2 वाले तो खत्म हो गया ना। अब तो ले लिए 2 वाला, तो इसमें आ जाएगा, खत्म हो गया। 3 के पावर 4 है मेरे भाई, देखिए 3 के पावर 6 है, तो 3 के पावर 6 ले ली, ठीक है, 3 हो गया। 5 के पावर 3 है मेरे भाई, 5 के पावर 5 है, तो 5 के पावर 5 ले लेंगे। इसमें अधिकतम घात वाला लेते हैं, और उसके बाद जो उससे कम वाला रहता है सेम टू सेम उसको छोड़ देते हैं। अब 5 के पावर 5 है, तो ये 5 के पावर 3 नहीं लिखेंगे, हो गया। अब जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या बचा है, 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 लिख। एलसीएम में सबको लेकर चलना है, सबको खुश करना है। देख लीजिए ऑप्शन कौन है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 6, 5 के पावर 5 और 7 के पावर 6, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया है ये। देखिए अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दिया कीजिए कि हाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर अगले दिन जब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें इन क्वेश्चनों को हम रख देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। अगर समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। अभी एलसीएम एचसीएफ ही अभी पढ़ेंगे जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए बस, तो जय हिंद।